सभी को नमस्कार। तो जादुई क्लास में सभी का स्वागत है। 10+2 CET की बुक मार्केट में उपलब्ध है। इस एक किताब को ढंग से पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इससे 90% पेपर आएगा, आपको तो 40% लेना है। तो विज्ञापन आ चुका है, एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है। तो आप सबसे पहले तो जैसे ही 1 तारीख को फॉर्म भरने शुरू कर देना, और 1 या 2 तारीख जो भी है, और उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि बस ढंग से तैयारी करनी है। पेपर आगे नहीं होगा, फॉर्म डेट आगे नहीं जाएगी, सब कुछ फाइनल है, तैयारी करना। और बाकी ये सभी पुस्तकें उपलब्ध है मार्केट में। और जो भी क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं, आप उसका आंसर बहुत शानदार तरीके से देना है। और ध्यान रहे कि याद रहे, याद कर लो, बस साथ साथ में आप है ना दोहरा दिया करो। कोई भी पर्सन हो कि हाँ सर अब याद हो गया हमारे, तो आपके याद होगा, वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि जादुई क्लास का मतलब है 5 मिनट के अंदर 5, 7, 10 क्वेश्चन हमें याद हो जाए। किस लोकवाद्य यंत्र को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? मोरचंग, रावण हत्था, नड़ या टामक? किसे कहा जाता है ये बताओ। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है, उसका नाम है टामक, जिसे बम या दमामा भी कहते हैं। टामक, इसे बम या दमामा भी कहते हैं। और ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है ना। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है? बम, बम, टामक, दमामा। नाम कुछ भी ना याद रहे तो ये कह दो बम तो बड़ा ही होता है ना, बड़ा धमाका। बम, बम, टामक, इसे बम या दमामा कहते हैं। नड़ का प्रमुख कलाकार कौन है? कर्णा भील। नड़ का प्रमुख कलाकार बताओ कौन है? कर्णा भील। प्रमुख कलाकार कौन है? कर्णा भील। एक आता है रावण हत्था। तत्वाद्यों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर कोई पूछे, तत्व कौन से होते हैं? जो तार से बजते हैं। तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, तत्व में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था। तत्व में सबसे प्राचीन है। लोकवाद्य यंत्र को जूझ और किसे कहते हैं? मोरचंग। मोरचंग को जूझ होर्प कहते हैं। यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है ना। मोरचंग, मोरचंग को जूझ होर्प कहते हैं, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। याद कैसे रखें? सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? जूझ होर्प। जूझ होर्प। देखो, कामक बम याद रह जाएगा, तो बम बड़ा ही होता है, जूं छोटी सी होती है। बम बड़ा होता है, जूं छोटी सी होती है। जूं, जूं, जूं। मोरचंग, मोरचंग को जूं, जूं छोटी सी होती है, छोटा वाद्य यंत्र है। बम बड़ा वाद्य यंत्र है। याद ही तो रखना है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, बिल्कुल। फिर इसके बाद में अपनी बात करें कि शहनाई का प्रमुख कलाकार कौन है? कुछ कलाकार लिख रहा हूं। शहनाई, शहनाई का आपसे पूछे प्रमुख कलाकार, शहनाई का प्रमुख कलाकार कौन है? तो शहनाई का प्रमुख कलाकार है चांद मोहम्मद खान। चांद मोहम्मद खान। चांद ने बजाई शहनाई, है ना। चांद मोहम्मद खान, चांद मोहम्मद खान। शहनाई चांद की, चांद की शहनाई। और सबसे लंबा वाद्य यंत्र कौन सा है? कल को पूछे कि सबसे लंबा, सबसे लंबा वाद्य यंत्र बताओ कौन सा है। जैसे कि सबसे बड़ा तो बम टामक था, और सबसे लंबा अगर कोई वाद्य यंत्र पूछे तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो सबसे लंबा वाद्य यंत्र है? बताइएगा। तो सबसे लंबा वाद्य यंत्र है रबाज। और सबसे सुरीला वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई।
सुरीला तो शहनाई है, सबसे सुरीला शहनाई, सुरीला, सुरीला वाद्य यंत्र शहनाई। सबसे लंबा वाद्य यंत्र रबाज, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र टामक, छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग, तत्व में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र रावण हत्था, तत्व में सबसे प्राचीन रावण हत्था, और तत्व वाद्य यंत्र में सबसे सुरीला होता है सारंगी, तत्व में सबसे सुरीला वाद्य यंत्र सारंगी होता है, तत्व में सबसे सुरीला होता है सारंगी। अब आप बताओ कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, और इसका आंसर अभी मत बताना, लाइव चैट में मेन कमेंट बॉक्स में बता देना कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, कौन सा है राज्य वाद्य यंत्र, और वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, और उसका प्रमुख कलाकार कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। बांसुरी का प्रसिद्ध वादक पूछे तो हरिप्रसाद चौरसिया है, बांसुरी का हरिप्रसाद चौरसिया है, याद रखना है और कुछ नहीं। सर्वाधिक तार वाला वाद्य यंत्र होता है सारंगी। कल को पूछे सर्वाधिक तार वाला वाद्य यंत्र बताओ, सर्वाधिक तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी है। सर्वाधिक तार वाला वाद्य यंत्र पूछे तो सारंगी है। प्रमुख कलाकार नड़ का करना है, टामक, बम, बम बड़ा, जू, जूंज और जू छोटी, बम बड़ा, सुरीला शहनाई, है ना। और अगर आपसे पूछे तत्व में सुरीला तो सारंगी, लंबा वाद्य यंत्र रबाज है, लंबा वाद्य यंत्र रबाज है। तो जो भी विद्यार्थी लाइव देख रहा है, एक तो देखो आपको अभी एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं खुद उसके ऊपर डायरेक्ट आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो भी न्यूज आती है मैं खुद उसके ऊपर पेस्ट करता हूँ। रात्रि में सोता हूँ तो एक लास्ट में गुड नाइट वाला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सुबह उठते ही फिर एक क्वेश्चन, दोपहर में एक आधा क्वेश्चन, और प्लस आने वाले एग्जाम के बारे में कोई भी नॉलेज होगी तो मैं उसके ऊपर जरूर आपको दूंगा कि भाई ये काम अब आप करिए, आपके लिए ये सही रहेगा। तो संकल्प कोचिंग गंगानगर के व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर रहा हूं, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये सभी कोर्स उपलब्ध हैं, एक बार विजिट आप जरूर करें। और आरएएस और एसआई का हम बैच शुरू करने जा रहे हैं अभी 17 तारीख से, तो उसके डिटेल आपको 1-2 दिन में पूरी मिल जाएगी। तो उसके बाद अगर कोई भाई बंधु आरएएस एसआई की तैयारी कर रहा हो तो संकल्प में उसका मोस्ट वेलकम। जय हिंद, जय भारत।